क्षेत्रमिति का अगला पोर्शन वृत्त से रिलेटेड सवाल है। अच्छी सवाल है, परीक्षा में भी पूछती है। यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या निकालें एवं इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखें, सीधी सी सवाल है कि जो प्रश्न में दिया है आप पहले उससे उतार लें। दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि कितना दिल है जी, 88 सेंटीमीटर। देखें, जब परिधि उधर दिल है तो इसका मतलब परिधि की फार्मूला यहाँ लिखिए। तो 2πr बराबर 88 cm, यहाँ से r निकालिए तो 88 बटा 2π भागा में चला होगा, गुना है तो इधर आएगा तो भागा में। इसको हल करिए तो 88 बटा 2 गुने 22 बटा 7, इसलिए r बराबर देखें 88 गुने 7 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएगा तो भाग में है तो नीचे ऊपर चल जाएगा और 2 गुने 22 काट दीजिए। 22 चके 88 या 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। देखें एक आंसर आ गया। यदि पूछ दे इसी में दूसरा पोर्शन देखें कि इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश माने होता है 1/4। अब वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूला होता है πr²। तो पुट कर दीजिए 1/4 गुने पाई मतलब 22/7 गुने 14 के होल स्क्वायर। आइए 1/4 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14 काटिए, 2 दूनी 4, 2 11 22 और 2 सते 14 और 7 एकम 7, यानी कि आपका आएगा 154 cm²। दिस इज योर आंसर। याद रखिएगा चतुर्थांश के है तो 1/4 πr² कर दें, यहाँ से परिधि से r निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे है। चलिए सवाल और, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है तो इसे क्यों छोड़ा जाए। आपको एक ही चीज बोलते हैं कि क्षेत्रमिति में है कि क्या दिल है लिखिए, वो अपने आप बताएगा। कहता है वृत्त की परिधि दिल है, प्रश्न से देखें क्या दिल है, तो वृत्त की परिधि ओके कहता है व्यास से, तब व्यास से अधिक तो 16.8 cm अधिक कहा तो क्या करेंगे प्लस। अब देखें इसकी फार्मूला लिखे और इसको लिखे तो इसकी फार्मूला होता है 2πr, अब व्यास क्या होता है 2r और जोड़ 16.8। एक जात वाला इधर ले तो 2πr माइनस 2r बराबर 16.8 2r, यानी कि आपका 2r कॉमन हो जाएगा तो बचेगा π-1 बराबर 16.8। अब देखें गुना में हो गया ये 2, उसको उधर ले जाए और इसमें क्या करें पाई का मान दे दें तो 22/7 घटाओ 1 बराबर, अब r कहाँ जाएगा इसी जगह रहेगा। ठीक, आइए 16.8 और ये 2 इसका गुना में था तो इधर आएगा तो भागा में, काटिए 2 8 16 2 6 8 और r भाग दें 7 तो 22 घटा 7 बराबर 8.4। देखें और इसको बताइए r गुने 15/7 बराबर 8.4। यहाँ पर कोना कोने गुना करिए आप। ठीक, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा देखें 15r बराबर 7 गुने 8.4, तो इसीलिए r बराबर आएगा 8.4 बटा 1 का गुने देखें और 7 में है 7 आई 15 गुना में है तो यहाँ भाग में 5 दिया 15 और 3 दूनी 6 और 3 8 24। तो देखें r बराबर गुना करें 8 7 56 और 7 दूनी 14 5
19.6/5 आ गया। क्या पूछा है? वृत्त की परिधि, तो लिख दे। इसीलिए वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होगा 2πr। पुट कर दीजिए 2 गुने 22/7 गुने r 19.6/5। देखिए कटेगा, सदुनी 14, 7 8 56, तो गुना कर दीजिएगा 44 गुने 2.8/5 भाग दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 24.64 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। फिर से देख ले एक बार कि वृत्त की परिधि व्यास से कितना अधिक है, तो 16.8। फार्मूला हमने पुट किया, देखे यहाँ 2r इसमें भी था, 2r इसमें भी, उसको हम क्या किए, कॉमन ले लिए। ठीक, अब बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में। अब देखें r यहाँ रखे, इस 2 को हम क्या किए, उधर लेंगे, यहाँ आया ये गुना में था तो भाग में, और पाई के मान यहाँ दे दिए 22/7। घटाए कैलकुलेशन किए तो हमें r बराबर आया, देखें यहाँ कितना, ये 19.6/5। आप चाहे तो यहीं पे भाग दे करके अंत में गुना कर दीजिएगा, कटेगा तो काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम दिए हैं, सोचिए कुछ नहीं है, कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के आंकिक मान समान हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बच्चे सब सोचेंगे साला कुछ तो है ही नहीं रे, आर ने हो ने कुछ हो ने व्यास हो, तो बन तो कैसे, ये सीधा सी जानिए। देखें कहता है वृत्त का क्षेत्रफल एक हो गया और परिधि, सही है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होगा 2πr, अब सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², अब वृत्त के परिधि होगा 2πr। काट दीजिए पाई से पाई, एक आर से इसका एक आर कटेगा तो बचेगा यार, तो इसीलिए आर बराबर 2, कुछ नहीं है तो 2 इकाई आपका आंसर। देखें हमने लिख दिया है, आ जाएगा, बन जाएगा। अब आए सबसे VVI सवाल, हम लोग यहाँ पर 2 सवाल पढ़ेंगे, गौर से देखिएगा। एक है परिधि पर आधारित, एक है क्षेत्रफल पर। तो देखें परिधि पर आधारित सवाल, कहता है 2 वृत्त है, एक वृत्ति है और एक वृत्ति है जिसकी त्रिज्याएं देल है। गौर से देखिएगा, r1 बराबर 19 cm, तो इसके त्रिज्या को मान लीजिए कि r2 बराबर 9 cm। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या निकालें। गौर से देखें, उस वृत्त की त्रिज्या निकालें, इसका मान लीजिए कि माना इस वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर है। कहता है जिसकी परिधि, किसकी, इसकी परिधि, देखें गौर से, इसकी जो परिधि है वो इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, तो हम लिख दिए। अब क्या है, प्रश्न से पढ़िए। कहता है कि पहले वृत्त की परिधि, देखिए मैं लिख के बता रहा हूं, जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, है ना। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2πr1, इसका फार्मूला हो जाएगा 2πr2, अब बराबर नयका क्या हो जाएगा 2πr, तो 2πr 19 जोड़ 2πr2 कितना 9 बराबर 2πr। देखें यहाँ 2π इसमें भी 2π इसमें भी, आप कॉमन ले लीजिए, तो 2π कॉमन लेंगे तो बचेगा 19, जेने बचेगा 9, क्योंकि 2π यहाँ चला है, बराबर 2πr। तो 2 से 2 काट दीजिए, पाई से पाई, इसीलिए r बराबर
28 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, बड़ा ही आसान सा तरीका है कि दो गो फिगर बना ले और जो पूछा गया है उसका अलग बना ले। परिधि रहे समझ जाइए, जोड़ के आंसर आएगा। देखें गौर से, यह 9, 19 और 9 मिलके ही देखें तो 28 आता है। तो इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर दे दे आपको 7 cm, ठीक, और यहाँ दे दे मान लीजिए 5 cm। आपसे पूछे उस वृत्त की त्रिज्या बताएं जो इन दोनों के परिधियों के, तो 7 5 12 आएगा। तो यहाँ 7 पुट करिएगा, यहाँ 5, तो 7 जोड़ 5 बराबर 12 बन जाएगी, है ना। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और देखें गौर से 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक, तो देखें प्लीज, कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो मान लीजिए, है ना, माना R1 बराबर 8 cm, R2 बराबर 6 cm और नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर मान लिए। अब प्रश्न से पढ़िए क्या कहता है, जो पढ़िए। कहता है कि पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है जोड़ दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह जो बराबर है ना, नए वृत्त के क्षेत्रफल के, नए वृत्त के क्षेत्रफल के। आइए देखें, पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई R2 स्क्वायर और नए वृत्त का तो पाई R स्क्वायर। पाई मत करिए, पाई रहे दीजिए, 8 के स्क्वायर करिए, पाई रहे दीजिए, 6 के स्क्वायर कीजिए, पाई रहे दीजिए, इधर तो कुछ है ही नहीं, अभी भी आप मत दीजिए, पाई रहे दीजिए, 8 64, पाई रहे दे, 6 छक्के 36, पाई R स्क्वायर। अब कॉमन ले लीजिए, पाई एकरो में था पाई, तो 64 जोड़ 36 बराबर पाई R स्क्वायर। आइए, पाई गुने 100 बराबर पाई R स्क्वायर, काट दीजिए, पाई पाई कट गया, इसीलिए R स्क्वायर बराबर 100, इसीलिए R बराबर अंडर रूट 100 बराबर 10 cm। दिस इज योर आंसर। परिधि में जुट रहा था, यहाँ क्या करना है आपको, स्क्वायर करके उसका रूट निकाल दीजिएगा, आपका आंसर याद रहेगा ना। स्क्वायर करके रूट निकाल दे आंसर। मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया इतना बड़ा सवाल, तो सीधी सी बात है, 8 8 64, 6 6 36, 100 के रूट बराबर 10, रख दीजिए 10। आसान सा तरीका, तो इस तरह से आप बना लेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ आपका दिल है 8 cm, यहाँ आपका दिल है 6 cm, इसे हमने माना R1 R2 R। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ दीजिए और जो नहीं मालूम है उसको फॉर्मूला लिख दीजिए। सारा चीज पुट कीजिए, सिर्फ R1 और R2 का मान पुट कीजिए, पाई रह दें, कॉमन लीजिएगा आपका आंसर। तो चलिए यहाँ पर हम एक HW देना है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो आपको पहले ही बता दिए, एक दोनों का स्क्वायर करो, 25 बराबर है 44 से जोड़े 169 के रूट, यानी आपका आंसर इस सवाल का आएगा 13 सेंटीमीटर। घन और घनाभ,
घन वर्गाकार होता है, ठीक। जैसे लूडो के पासा, आप उसे नापिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बरोबर रहेगा। या चीनी का टुकड़ा है वो ले लीजिए, ठीक। उसी तरह एक है घनाभ, दूसरा। तो घनाभ क्या है भाई, तो ये आयताकार होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। जैसे साबुन का टिकिया ले लें, केक, और आपका ईंट ले लीजिए, है ना। और मामा शकुनी जो महाभारत में पासा फेंकते थे, वो भी घनाभ के आकार का था। ताए देखें, घन और घनाभ में ऑब्जेक्टिव के किनारा 12, सतह के गो 6 गो, शीर्ष माने कोना, देखें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, के गो शीर्ष 8 गो। अब विकर्ण के गो 4 गो, 2 आगे 2 पीछे। आइए, घन के फार्मूला, आयतन भुजा क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। आए घनाभ में, घनाभ का आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, और जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। उसी तरह घनाभ के विकर्ण, देख रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। इस पॉइंट को आप सीख लें। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं अभी बता देता हूँ, परीक्षा में तो आप खुद बनाइएगा। कहता है कि किसी आयताकार एक कमरा है घनाभाकार, जिसकी लंबाई मान लो दिल है 10 cm, चौड़ाई दिल है 5 cm, ऊंचाई है, सॉरी cm में नहीं होगा, मीटर में होगा, 10 मीटर, 5 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। कहता है इस रूम में उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई बताइए जो इस रूम में अट जाए। तो छड़ की लंबाई जब निकालना कहेगा तो घनाभ का विकर्ण निकालिएगा, क्योंकि आप कोना कोनी रखिएगा ना तो लंबा छड़ होता है, ना कि लंबैया में रखिएगा। तो देखें, ई कोना से ई कोना रखिएगा तो ये हो जाएगा सबसे लंबा। अब ऐसे रखिएगा तो देखें कहाँ तक आप जा रहे हैं, यहीं तक आप पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ कोना कोनी महसूस दिख रहा है बड़ा, तो आप वैसी स्थिति में क्या निकालिएगा, विकर्ण निकालिएगा, है ना। तो आए देखते हैं एक अच्छी सी सवाल, गौर से देखिएगा। देखें, कहता है 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन, गौर से देखें, एक घन ये है 12 cm का और दूसरा ये है। कहता है इसको जोड़ के एक बड़का गो घनाभ बनाया गया। तो देखें गौर से, एक घन ही था पहला, ओके, और एक घन ये था आपका दूसरा। दोनों के जब जोड़िएगा तो आप खुद देखिए कि ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन क्या है, समान है ना। यानी कि इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहते हैं। देखें, ये ऊंचाई हो गया, ये आपका चौड़ाई, लेकिन लंबाई कितना हो जाएगा, देखेंगे बस 12 जोड़ 12 बराबर 24 cm हो जाएगा, है ना। तो लिखिएगा सबसे पहले कि चूंकि परिणामी घनाभ का लंबाई बराबर, तो फिगर में यहाँ बता दिए, उसको देख के भी आप ले सकते हैं। तो 12 12 24, और उसके बाद हमने क्या कहा, चौड़ाई सेम रहेगा, ऊंचाई सेम रहेगा, सही है। तो इसीलिए उस घनाभ का आपसे आयतन पूछा गया है। तो फार्मूला होता है आयतन के लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, पुट कर दीजिए, 24 गुने 12 गुने 12, तो बराबर है 44 के 24 से, 4 चक्के 16, 14 चक्के 56, 1 57, 4 दूनी 8, 2 के 2 6 5 8 5 13 14, 2 3 34 56 ना, तो आएगा 34 56 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब देखें इसमें HW, अगर आपसे पूछता परिणामी घनाभ
का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप क्या करते हैं मालूम, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई अजोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई अजोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। देखें, लंबाई गुना करें चौड़ाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से, ऊंचाई को लंबाई से गुना करके और जोड़ के फिर 2 से कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये घन है, ठीक, जिसकी भुजा देल है, देखें 3 cm 4 cm 5 cm। कहता इन तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया। क्या बनाया गया? घन। तो उस घन की भुजा बताइए, और जो घन आएगा उसका आपसे पूछेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए, है ना, या इसका आयतन भी पूछ सकता है, तो आयतन इसका भी बताइए। ठीक, फॉर्मूला क्या करना है जी, पहले घन का आयतन देखें, अजोड़ मौखिक बता रहा हूं मैं थोड़ा बहुत, दूसरे घन का आयतन अजोड़ तीसरे घन का आयतन बराबर हो जाएगा नए घन का आयतन। तो भुजा क्यू क्या हो जाएगा, भुजा क्यू पुट करें 27 64 125 बराबर भुजा पर पावर 3, जोड़िएगा तो आएगा 216 भुजा पर पावर 3। तो इसीलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्यूवेथ रूट ऑफ 216, इसको करिएगा ना, आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 को मेरे को बाहर निकालिए, तो भुजा बराबर आ जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। एक आंसर। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो फार्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा के स्क्वायर, तो 6 गुने 6 गुने 6 बराबर 216 cm स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका आएगा ना, तो बना लीजिएगा प्लीज, ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ाए तो नहीं बनाए, कुछ नहीं है, तीनों के आयतन निकाल के जोड़ दो तो आपको नए वाला का भुजा निकल जाएगा। अब उस नए का पृष्ठीय पूछे आयतन पूछे जे पूछे आपका आंसर, दोनों एक ही आंसर आएगा, आयतन पूछे या पृष्ठीय। कहता है 2 घन है, ठीक, के घन है, 2 घन है। मान लीजिए पहला घन इधर है और दूसरा घन इधर है, ओके, लेकिन कह क्या रहा है कि दोनों घनों का आयतन एक ही है, यानी इस घन का आयतन बराबर है 64 cm3, तो इस घन का भी आयतन कितना है जी, 64 cm3 है, सही है। तो इसका भी फार्मूला पहले हम निकाल देते हैं, भुजा क्यू बराबर 64, इसीलिए भुजा बराबर क्यूवेथ रूट 64, इसीलिए भुजा बराबर क्यूवेथ रूट 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सही है। 3 को मेरे को निकालिए, तो भुजा बराबर 2 गुने 2 बराबर 4 cm। यही प्रोसेस यहाँ भी अपनाइएगा, सेम प्रोसेस, तो यहाँ भी आएगा भुजा बराबर कितना 4 cm। देखें आ गया, आया ना जी, दोनों में यही चीज है, तो वहां उतार लीजिएगा। अब कहता है इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ यानी ठोस बनाया गया, और ठोस क्या बने, अरे 2 घन को जोड़ोगे तो क्या बनता है, घनाभ बनता है ना। देखें इहो 4 इहो 4, देखें है, इधर भी 4 इधर भी 4, ये तो 4 रहेगा, ये तो बदली नहीं होगा। तो देखें इसीलिए परिणामी घनाभ की लंबाई, तो 4 जोड़ 4 बराबर 8 cm, चौड़ाई बराबर 4 cm, ऊंचाई बराबर 4 cm हो गया। तो इसीलिए पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। पुट कर दे 2 गुने 8 चक्के 32 4 चक्के 16 8 चक्के 32 तो 2 गुने 32 दूनी 64 64 और 16 80 बराबर 160 cm स्क्वायर। दिस इज आंसर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ओके, अब हम लोग चले बेलन। याद रखेंगे क्षेत्रमिति में खास के 2 नंबर वाली सवाल में पुट दी फार्मूला गेट दी आंसर पर आधारित रहता है। अब यहाँ एक चीज देख लें, यदि व्यास देल है, देख ले, मान लो व्यास देल है 14 cm, तो इस पे हिसाब नहीं बनेगा। आप बनाइएगा कैसे, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 यानी 14 बटा 2 यानी 7 सेंटीमीटर यानी आर आ गई। ऐसे बनाइएगा, व्यास पर रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दिया हूँ साइड में। अब देखें फार्मूला, बेलन के आयतन याद करें, ऑब्जेक्टिव में आती है भरने में पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तीसरा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एक सवाल लेते हैं। ठीक, सवाल है, यदि बेलन की त्रिज्या 7 cm है और ऊंचाई 10 है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो देखें 2 नंबर की तो बात है, क्या जरूरी है फिगर बनाना, आप सीधा थोड़ा लैंग्वेज में खाली लिख लें कि चूंकि बेलन की त्रिज्या है ना r बराबर 7 cm, ऊंचाई h बराबर 10 cm, इसीलिए क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 2 पाई आर एच। पुट कर दो 2 गुने 22 बटा 7 गुने 7 गुने 10, 7 से 7 काट दो, 2 44 दहें कि 440 cm स्क्वायर आंसर हो गया। यानी देखें पुट दी फार्मूला एंड गेट दी आंसर पर आधारित सवाल। अब मान लो इसी में पूछ दिया आयतन बताओ, क्या पूछ दिया, आयतन बताओ, तो क्या करेंगे, फार्मूला लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान दीजिएगा, आर के मान दीजिएगा, एच के मान दीजिएगा, काटिएगा, जो आएगा आंसर। तो देखें इसका एच डब्ल्यू देख लें प्लीज, मैं बनल का मिटा रहा हूँ पहले। आता देखें एक बेलन की त्रिज्या यहाँ दे ले 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा लिख दे यहाँ पर एक लिख ले प्लीज, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा आयतन, और मैं तीसरा भी डाल देता हूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, अब मान लो ऐसे सवाल रहे कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे रहे। ठीक, इस आर में कोई एक रहेगा तो एच गायब रहेगा, तो इधर पाई ले जा करके आर पुट करके एच निकाल लीजिएगा। कभी क्या रहेगा कि एच देल रहेगा, मान लो 10 cm, तो पाई अब जानवे करते हो 22 बटा 7, कहेगा आर बताओ, आर बराबर भाट, तो इसको उधर ले जाए, इसको भी उधर ले जाए और अंत में रूट करने आपका आंसर। यहाँ 3 चीज होता है शंकु में, एक होता है एल जिसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई, एक होता है एच मेन ऊंचाई, एक होता है यह त्रिज्या। तो एल बराबर फार्मूला होता है, देखें यहाँ से ऐसे करिएगा तो समकोण त्रिभुज बन जाता, बनता है जी, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, अगर एच पूछे तो एल स्क्वायर में आर स्क्वायर घटा देंगे, और आर पूछे तो एल स्क्वायर में एच स्क्वायर घटा देंगे। शंकु के आयतन, अगर बेलन के आयतन याद है तो ये भी याद रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ कहे तो पाई आर एल,
और संपूर्ण पृष्ठीय कहे तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। देख सवाल आ गया यहाँ, देखें कहता है शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ओके, और ऊंचाई कितना है जी, बोले 3 मीटर है। तो देखें 2 नंबर की सवाल है, तो लिखिएगा कि चूंकि शंकु की त्रिज्या बोले 7 यानी आर बराबर 7 cm, उसके बाद ऊंचाई दे लें h यानी 3 cm। तो इसीलिए क्या पूछा है, शंकु का आयतन ने जी, आयतन ने पूछा है। लिखें फार्मूला बोले 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, पुट करें 1/3 गुने 22/7 गुने 7 के होल स्क्वायर गुने 3, पुट करें 1/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 3, घटिए देखें 3 से 3 गया, 7 से 7 62, 54 से cm क्यूब। दिस इज योर आंसर। भारी था, अरे पुट दी फार्मूला गेट दी आंसर है, सारा चीज तो मालूम है। अब मान लो यहाँ पर पूछ देता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपकी फार्मूला होता पाई आर एल, तो पाई मालूम आर मालूम एल लापता है। एल के लिए 49 और 3 3 9, ऐसे करके रूट निकाल लीजिएगा, 9 9 18 58, और इसका रूट निकाल के बाकी मान पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर। तो देख लें तो HW बना लीजिएगा। एक शंकु की त्रिज्या 14 cm तथा ऊंचाई 9 cm है ना, तो उसका आयतन निकाले, आप निकाल लीजिएगा। ओके, गोला फार्मूला जो है ना वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ज्यादा। और देखें गोला में कुछ नहीं है, आर मालूम करे पुट कर दे, काट कूट करे आंसर, सिर्फ आर। अब मान लो देल है आर नहीं देल है, कई इसकी व्यास देल है 14 सेंटीमीटर है, या नहीं छोड़ दीजिए 7 cm है, तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा वहां पे, व्यास के आधा, मत काटिएगा दशमलव फशमलव उसी रह दीजिएगा, अब पुट करके काट कूट करिएगा, अपने कट जाएगा। तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आई अर्धगोला इसका उल्टा आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ पूछे तो 2 पाई आर, संपूर्ण अर्धगोला के पूछे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देखें एगो सवाल कि चूंकि आर बराबर दिल है 7 cm, तो इसीलिए गोला का आयतन बराबर, पुट दी फार्मूला एंड गेट दी आंसर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 गुने 22/7 गुने 7 के होल क्यूब लीजिए, 4/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, काट दे, कट गया और कटेगा, कुछ आएगा ऊपर में गुना करके 3 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा आपका उतना cm की हो जाएगा आंसर, गुना उना करके भाग दे दीजिएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव एंड 2 नंबर का आपका सवाल जो है समाप्त हो चुका है। और सिर्फ हमारे अनुसार कोऑर्डिनेट बच रहा है, उस कोऑर्डिनेट को हम कल कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन लेके, और कल ही जो है लॉन्ग क्वेश्चन क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो आता है उसको हम कल बताएंगे। ओके।